तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अभी तक 2 दिन मात्र एग्जाम हुआ है दोस्तों, 17 तारीख को और 18 तारीख को। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 तारीख को, ठीक है। देखिए 19 को एग्जाम नहीं था, 20 को नहीं था और 21 को भी एग्जाम नहीं था। 17 और 18 तारीख में दोस्तों 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है। 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए। टोटल पेपर की हम बात करें ना तो दोस्तों टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है। तो सारा का हम प्रश्न कराने वाले हैं दोस्तों, जीके जीएस में क्या पूछा गया है, ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है ना, आने वाले फेसेस में, ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, उसी के अनुसार आप प्रिपरेशन कर सके। चलिए बिना समय गवाए दोस्तों, पहला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये दोस्तों 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का और जीके क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछ दिया गया है दोस्तों। तो कैल्सीफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित त्यौहार है? ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों, एड्स का फुल रूप पूछ दिया है, ठीक है। एड्स का फुल रूप क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं आगे भी एग्जाम में, ठीक है। भारत के प्रथम लोकपाल दोस्तों, ठीक है, ये पीसी घोष थे। अन्ना आंदोलन आपको पता होगा, लोकपाल के लिए दोस्तों चलाया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों पीसी घोष पहले लोकपाल थे भारत के, ठीक है। देखिए पेरियार नदी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न पहला दिन पूछा गया है, ये केरल में स्थित है, ठीक है। तो नदी से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, ये दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। कमेंट में बताइएगा कब शुरू किया गया था, ठीक है। ये ध्यान से रखिएगा, 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था, गांधी जयंती के दिन, और साल आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 को दोस्तों दिया गया था, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में सीजीए कौन है? ठीक है, ये श्रीमती सोनाली सिंह वर्तमान में दोस्तों सीजीए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से 5 से लेकर 7 प्रश्न पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में दोस्तों 10 प्लस भी क्वेश्चन रह रहा है। तो एवरेज अगर हम माने ना तो 10 के आसपास दोस्तों आपसे करंट अफेयर पूछेगा, 2021 का और 2022 का पूछेगा। तो जितने भी योजना से संबंधित है वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों योजना के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना तो भारत का इंडेक्स पूछ रहा था, भारत की स्थिति कितनी है, हंगरी इंडेक्स में कितनी है, ग्लोबल फायर पावर में कितना दोस्तों स्थान पे आता है, प्रेस के फ्रीडम में कितने स्थान पे आता है भारत, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ये दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। एमआईसी का फुल नाम बताइए? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों आपको याद होगा 1984 में हुआ था, ठीक है। तो उसी में दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट आपको नाम पता होगा, उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फुल रूप दिया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? ये दोस्तों टोटल 22 भाषाओं में दिया गया था, बाल साहित्य पुरस्कार 2021, ठीक है। तो ये 2021 का करेंट हो गया। 2017 में दोस्तों स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? ये दोस्तों कपड़ा मंत्रालय था। 2017 में पूछ रहा है, समझ लीजिए 2017 का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो समझ लीजिए 5 साल पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करंट अफेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन मदद करता है? ये विटामिन के मदद करता है। आगे देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है MgOH2, ठीक है। MgOH2 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र रासायनिक। एलिसा टेस्ट किसके पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों? एड्स को, ठीक है। ऊपर एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया गया था, मतलब एक ही दिन में 2 क्वेश्चन हो गया। तो एड्स से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन है कि पहली बार एड्स भारत में कब मतलब आया था, उसके अलावा दुनिया में पहली बार कब आया था, तो एड्स से जुड़ा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था बदल के? ये दोस्तों अगस्त 2021 में। पहले देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, उसको नाम बदल के दोस्तों उसका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया अगस्त 2021 में। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। 19वां क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पहले दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का नाम बदल कर दोस्तों अब नीति आयोग कर दिया गया है। अब पूछ सकता है कि भैया योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब किया गया था? इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। देखिए कमेंट में प्रश्न इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको नहीं पता है तो आप सर्च मारिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है 20 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण। तो ये दोस्तों होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, आप समझ लीजिए नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको नोबेल पुरस्कार भी पढ़ के जाने हैं दोस्तों, करंट अफेयर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये मारिया रेसा और दोस्तों दिमित्री मुरादोव, ये दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार। अब पूछ देगा कि ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया था, फिजिक्स में किसको दिया गया है, तो अलग अलग पूछ सकता है, तो सारे आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ठीक है, केवल एक धरती, हिंदी में बोले तो। ये दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन था, पर्यावरण दिवस 2022 का थीम पूछा गया है। 21 का भी पूछ सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्या राजेंद्रन कहाँ का सबसे युवा मेयर बने? समझ लीजिए, तो ये दोस्तों करेंट अफेयर का हो गया। तिरुवनंतपुरम यानी केरल का दोस्तों सबसे युवा आपका मेयर कौन बने? आर्या राजेंद्रन। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दोस्तों अभी ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, अभी उपराष्ट्रपति ये बन गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है? V=IR होता है। ठीक है, V=IR। ये दोस्तों जब जगदीप धनखड़ है, ये अब दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, तो ये हट गए हैं दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण को दोस्तों स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतन के रूप में कौन जिम्मेदार है? ये लाइकेन जिम्मेदार है। ठीक है, लाइकेन। साइंस का प्रश्न हो गया दोस्तों, 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान अंतर कितना होता है? 2 क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है 14। ठीक है, 14। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चालो लुको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, जितने भी आपका प्रसिद्ध त्यौहार है, खास करके दोस्तों नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, उस तरफ के दोस्तों, तो आप लोगों को पढ़ के जाइएगा, वो अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चालो लुको त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, इसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों ये केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल नियुक्त, देखिए लोकपाल नियुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती को। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो पहले थे, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, अब दोस्तों उनका कार्यकाल खत्म हो गया, द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो 28 मई 2022 को पूछ रहा है दोस्तों, लोकपाल अध्यक्षता के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसको दिया था? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। तो थोड़ा सा डीपली करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए 33 नंबर, फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण दोस्तों, जो फ्यूज का तार होता है वो पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक के कारण। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश गिरने के कारण बनता है, अपवर्तन के कारण बनता है। जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के खाली स्थान के कारण बनता है, तो अपवर्तन के कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम को जलाने से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? अगर हम जिप्सम को जलाएंगे ना दोस्तों, तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो आपको कमेंट में सबका जवाब बताना है। देखिए दोस्तों, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? ये दोस्तों टिंडल प्रभाव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो धुएं में प्रकाश दिखाई देता है टिंडल प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर। किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पानी का पिघलना जमीन में रिस जाता है? ठीक है, किस प्रक्रिया के कारण सतह का पानी, वर्षा का पानी या बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाते हैं? ये दोस्तों इनफिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन। न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? प्रथम तत्व है जो न्यूलैंड का दोस्तों हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का दोस्तों, याद कर लीजिए फिजिक्स का। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल के द्वारा लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है? तो ऑप्शन था दोस्तों अलग अलग। देखिए 3 प्रकार का आपको पता है आपातकाल लगता है। एक हो गया राष्ट्रीय, एक हो गया दोस्तों वित्तीय आपातकाल, एक होता है दोस्तों बाहरी आक्रमण पर, यानी दोस्तों बाहरी आक्रमण होता है तो उसके कारण भी आपातकाल लगाया जाता है। तो दोस्तों 3 प्रकार का आपको आपातकाल पता होगा। ठीक है, अनुच्छेद 358 दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन सा चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले भारत के प्रथम रेसलर बन गई? अंशु मलिक दोस्तों। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021, देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। साल दोस्तों जरूर याद कीजिएगा, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो कब का याद कर रहे हैं। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में दोस्तों कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गई हैं? ये दोस्तों अंशु मलिक बन गई हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा विलियन का प्रयोग होता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं 2021 में पूर्ण रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया, प्रलय मिसाइल। ठीक है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया सर्वप्रथम मिशन 2021 में दोस्तों स्वदेशी मिसाइल था प्रलय, प्रलय ला देगा। ठीक है, याद रखिएगा। 43 नंबर, सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन सा भाग करता है? श्वास नलिका करता है। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान दोस्तों, यानी आप सांस लेते हैं और निकालते हैं तो फेफड़े की सहायता कौन सा भाग करता है? ये श्वास नलिका करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 43 क्वेश्चन का हमने करा दिया। 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे भी मिलाएंगे, और जिनका पेपर नहीं था जो वीडियो देख रहे हैं तो आगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 51 देखिए 130 भाग में कौन संबंधित है? देखिए भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, तो क्वेश्चन घुमा के भी देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, कौन सा भाग में है, तो सारा याद कर लीजिएगा। देखिए आगे है ये क्वेश्चन 45 नंबर, क्या पूछा गया था? सगाई हिरण किस राज्य के राजकीय पशु है? मणिपुर का। इंपॉर्टेंट है, देखिए पूर्वोत्तर भारत के जितना जुड़ा हुआ प्रश्न है ना, सारा पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? यानी जनवरी 2022 के दोस्तों डाटा के अनुसार, यानी जनवरी 2022 तक दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? तो ये दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने इसका जो राइट आंसर मारा था, मतलब गलत ही उत्तर था, राजस्थान मार का आया। देखिए राजस्थान दोस्तों नहीं होगा, पहले राजस्थान था, अब राजस्थान सेकंड स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर दोस्तों अब करंट पे देखिएगा ना, जनवरी के बाद तो हरियाणा चल रहा है, 23 पॉइंट समथिंग वहाँ पर बेरोजगारी का दर है। ठीक है, आगे बढ़िए। 47 नंबर, नवरोज उत्सव कौन सा धर्म से संबंधित है? ये पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज। बढ़ते हैं आगे 48 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान दोस्तों 131वें स्थान पर, पहले स्थान पर नॉर्वे है। 2020 में दोस्तों पूछ रहा है, 2021 का याद करिएगा और 2022 का सारा करंट अफेयर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 279 एक किससे संबंधित है? ये दोस्तों जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी बहुत चर्चा में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो जीएसटी से संबंधित है अनुच्छेद 279। ठीक है, 279A याद रखिएगा। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? ये नर्मदा और सोन दोनों निकलती है। ऑप्शन का कोडिंग आपको करना है। 51 नंबर, मृदा अपरदन रोकने के लिए दोस्तों सही रहेगा, देखिए समुचित जोताई वृक्षारोपण, यानी वृक्ष रोपिएगा तो मिट्टी का कटाव रुकेगा, और समुचित जोताई दोस्तों। ठीक है, ये सब कुछ उपाय हैं। 52 नंबर, इंडिया म्यूजियम एक्ट कब पारित किया गया था? 1910 में। इंडिया म्यूजियम एक्ट कब पारित किया गया था? 1910 में। भारतीय संग्रहालय अधिनियम अगर हिंदी में बोलो तो बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 53 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया गया था? किसके द्वारा मापा गया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी। हाजी अली का दरगाह कहाँ है? वर्ली तट मुंबई। ठीक है, वर्ली तट मुंबई में हाजी अली का दरगाह। ठीक है, अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा। भेल से पूर्व दोस्तों देखिए भेल का फुल रूप होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, देखिए भेल से पूर्व हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यानी पहले बी नहीं था इसमें। ठीक है, HEL था। ठीक है, तो हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना 1956 में की गई थी, बाद में बी उसमें जोड़ा गया। ठीक है, कोपरा का फुल रूप क्या होता है दोस्तों? COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ देता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर, TP ओसेफ को किस क्षेत्र में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया? एथलेटिक क्षेत्र में। ठीक है, देखिए दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ट्रेनर को दिया जाता है, जो ट्रेनिंग देता है, यानी दोस्तों आपको हिंदी में बोले तो कोच को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार के पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ दोस्तों अपराध को रोकने के लिए पिंक कोर्स शुरू किया है? तो गोवा पुलिस ने पिंक कोर्स शुरू किया गया बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए, गोवा पुलिस ने पिंक कोर्स। 59 नंबर, वक्रता, त्रिज्या और फोकस बिंदु का सूत्र क्या होता है दोस्तों? R=2F होता है। ठीक है, पौधे में दोस्तों गैस विनिमय किसके कारण होता है? पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? रंध्र स्टोमेटा के कारण। ठीक है, रंध्र स्टोमेटा के कारण। 61 नंबर, कौन सी बैक्टीरिया पीने और नहाने से पानी में मल प्रदूषण का
कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है? ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सा बैक्टीरिया है जो पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के कारण दोस्तों फैलता है? सिंपल भाषा में ई कोलाई। ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद हैं? केवल 2। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अंगूठा और उंगलियों किसके दिशा प्रदर्शित करते हैं? यानी फ्लेमिंग का दोस्तों वाम हस्त का नियम है, उसमें अंगूठा और उंगलियां किस की दिशा को बारे में बताती है। देखिए, अंगूठा बल के दर्शाता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और मध्य को दर्शाता है। तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और मध्यमा का धारा बताता है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद कर लीजिए। हैं दोस्तों आएंगे, ये देखिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट का 17 तारीख का पेपर है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, किस का लिंग जेनेटिकली निर्धारित नहीं होता है? ये घोगा। ठीक है, घोगा का जो लिंग होता है दोस्तों जेनेटिकली निर्धारित नहीं होता है। आगे है दोस्तों अगला प्रश्न, रेयर डिजीज दिवस कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, 16वें ग्रुप में धात्विक गुण किस में सर्वाधिक होता है? ऑक्सीजन में। ठीक है, आगे है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के लिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। देखिए, फ्लेमिंग राइट्स हैंड नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए फिर से आ गया दोस्तों, तो फ्लेमिंग का दाएं और बाएं हाथ दोनों का नियम आपको पढ़ के जाना है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड नियम है दोस्तों, प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा बताता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दोस्तों पानी को कीटो रहित, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कीटाणु रहित बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है, समुद्री पानी का ब्लू रंग किस प्रकार की घटना के कारण दिखाई जाता है? ये प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सी कोशिका अपनी आकार बदल लेती है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC इसका शॉर्ट में बोलते हैं, इसको दोस्तों हिंदी में बोलेंगे ल्यूकोसाइट। फुल फॉर्म पूछ देगा तो व्हाइट ब्लड सेल। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट का 17 तारीख के दोस्तों। उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकट या समीप। अब उपनिषद में दोस्तों पूछ दिया उप का अर्थ क्या है बताइए, तो ये निकट या समीप होता है उप का अर्थ। 10 नंबर क्वेश्चन, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया? जून 2021 में। अब इतना डीपली प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों को ये जवाब नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? एक्साइज जो ड्यूटी होता है, ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन कौन सा? एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स। आगे, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे, RBI ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने का प्रतिबंध लगा दिया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे 14 नंबर, SAIL की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, आगे 15 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार 83% कौन सी भाषा मातृत्व भाषा के रूप में बोली जाती है? ये दोस्तों बांग्ला। हिंदी दोस्तों मात्र 43% ही दोस्तों बोली जाती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार 83% कौन सी भाषा मातृत्व भाषा के रूप में बोली जाती है? ठीक है, तो ये बांग्ला हो जाएगा इसका जवाब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सी भाषा मातृत्व भाषा के रूप में बोली जाती है, तो बांग्ला सबसे ज़्यादा है, हिंदी है। ऐसा पूछ देगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये दोस्तों हिंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रश्न को समझिएगा। आम्रवर्षा कब होती है? ये ग्रीष्म ऋतु में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? उत्तर बताइए। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 4 जीते। ठीक है, 4 मेडल जीते। 14वें, ये ध्यान रखिएगा, 14वें दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपियाड में भारत ने 4 पदक जीते, 2021 में संपन्न हुआ था। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है? ये गदर पार्टी के। बाबा सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। पद्मश्री अवार्ड 2022 दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूट को दिया गया? अवनी लेखला को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों पैराशूटिंग में किसे दिया गया? मनीष नरवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परम शिक्षालय लॉन्च किया गया? पश्चिम बंगाल में। सब करंट अफेयर का प्रश्न है। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, सभी को मत देने का अधिकार है, तो संविधान के अंतर्गत आ गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
के अंतर्गत केंद्र सरकार कितनी योगदान करती है? 50%। ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी पूछ देता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फोगासाइटोसिस को बढ़ाता है? ये दोस्तों इंट्राट्यूरिक। देखिए दोस्तों, अब 18 तारीख का सारा पेपर देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का सारा जीके का क्वेश्चन देख लीजिए। और उससे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले कल से जो स्टार्ट होने वाला है 22 तारीख से सारा का एनालिसिस सेंटर के बाहर से ही दोस्तों आपको मिलेगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। फटाफट बता रहा हूं दोस्तों, बस आप याद करते जाइएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। किसके प्रयासों से दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये भी पूछ जाता है कि जो सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1829 में। ठीक है। चौथा नंबर है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार है। देखिए जितना भी योजना हो गया ना सरकार का, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना, वो आपको पढ़ के जाना जरूर। 1 नंबर का पूछेगा दोस्तों। अनुच्छेद 51 के क्रम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। देखिए दोबारा रिपीटेड प्रश्न है, 17 तारीख के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, और दोबारा ये पूछा गया है। तो इसलिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए सारा दोस्तों क्वेश्चन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया, उसका नाम है पॉप्स। ठीक है, तो पॉप्स उसका नाम है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन। देखिए दोबारा रिपीट प्रश्न हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसमें 7 और न्यायाधीश थे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 8 न्यायाधीश हो गए। ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746। और VBI प्रश्न अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 साल के बाद भारत और किस देश के बीच दोस्तों राजनयिक संबंध पर एक स्मारक लोगो जारी किया गया? स्मारक लोगो इजराइल दोस्तों। इजराइल का 30 साल और भारत का दोस्तों दोनों का राजनयिक संबंध का 30 साल हो रहा है। ठीक है। मेरुरज्जु के स्थान चित्र में देखा जा सकता था, इसका आप कमेंट में बताइएगा जिसको जवाब पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? ये फर्न करता है। ठीक है, फर्न। ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? 11। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी बोल सकते हो दोस्तों। उसमें प्रथम चरण में 11 राज्य शामिल किया गया है। 11 राज्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद ने किया था। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये सब आसान प्रश्न है, सभी ने किया होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये रंध्रों से लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद बने होते हैं उससे लेते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटिव। इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन नहीं है? तो मिट्टी नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। आवर्त सारणी के तत्वों का त्रिक नियम किसने बनाया? ये दोस्तों डोबर राइनर ने बनाया था। त्रिक नियम। ठीक है। 75वां संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 21 के अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। 25 नंबर, एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मतलब एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? गुजरात के गिर के जंगल में, आपको भी पता होगा। आत्मीय समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। साल, सांगो, शीशम किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो साल का वृक्ष हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, इस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल जीता, ये लक्ष्य सेन ने। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 29 नंबर, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये पूछा गया था। ठीक है। देखिए जनवरी 2022 तक दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत करता है खीरा। ठीक है, यानी दूसरों देशों को भेजता है। 12वां हैदराबाद साहित्य समारोह, ये 12वां हो जाएगा दोस्तों। हैदराबाद साहित्य महाउत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन था? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड था। ब्रिटेन भी बोल सकते हो। राष्ट्रभाषा एक्ट कब लागू किया गया? 1963 में। ठीक है।
33 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए मार्च 2022 तक पूछ रहा है। सुशील चंद्रा थे उस तक। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमांक पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार। ठीक है, मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन था? फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बसाया था दोस्तों। नियोजित शहर। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है? ये दोस्तों ओव्यूलेशन रोक कर। ठीक है, ओव्यूलेशन रोक पर गर्भ निरोधक गोलियां काम करती है। भारत ने किस राज्य में पंचायती व्यवस्था अभी भी लागू नहीं है? ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय 3 ऐसे भारत के राज्य हैं जिसमें अभी भी पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर, भटनागर पुरस्कार 2021 भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? ये रोहित श्रीवास्तव को दिया गया। यानी दोस्तों भटनागर पुरस्कार है वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। 2021 में किसे दिया गया? रोहित श्रीवास्तव को। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो धनात्मक विद्युत धनित तत्व कौन सा है? ये दोस्तों कैल्शियम है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 50% लोग किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये कृषि से जुड़े हुए थे। ठीक है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन का अनुपात को दोस्तों सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 85वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, 2022 में नियंत्रक एवं महालेखक निरीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, टोटल हमने क्वेश्चन आपको करा दिया 17 तारीख के एग्जाम का तीनों शिफ्ट का, और दोस्तों आपको 18 तारीख के एग्जाम का। ठीक है, आगे के आने वाले एग्जाम का सारा कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कहीं अगर डाउट हो ना क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका सर जवाब गलत है तो जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।